IMF की शराइत पर चलेंगे तभी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सारी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सब्र करना होगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने साफ साफ बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, मुश्किल से खर्चे पूरे हो रहे हैं। मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है। आमदन का 70% कर्ज की अदाई पर लग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली के शोबे में काफी अरसे तक मुराद दी गई। ये पॉलिसियां हमने तो नहीं बनाई, हमारे आने से पहले से बनी हुई हैं। कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस से बिजली बिलों में रिलीफ की तजवीज़ पेश की। IMF ने पूछा कि अब बिजली बिलों में रिलीफ देने से टैक्स कम हो जाएगा। जो टैक्स कम होगा उसके लिए किसी और मद से रकम निकालेंगे। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज भी कई शहरों में आवाम सड़कों पर। लाहौर में शहरियों का मुजाहिरा, बिल जला दिए। खवातीन ने भी बिल देखकर दिल थाम लिए। कहती हैं बिल भरने के लिए उधार लेना होगा। राजनपुर में ताजरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। हाफिजाबाद और खुशाब में रैलियां। शहरियों का बिल वापस लेने का मुतालबा। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की बिजली बिलों पर शहरियों का गुस्सा देखकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान न करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश। टंडोलायार में भी मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। नॉन रिकवरी पर लोड शेडिंग फीडर से नहीं PMT से की जाए। नेपरा का बड़ा फैसला। फीडर से बिजली बंद करने पर बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो जाता है, जिसमें कई लोग पूरी बिलिंग करने वाले भी होते हैं। उनकी बिजली बंद करना गैर जिम्मेदारी है। नेपरा ने पूरा बिल भरने पर भी लोड शेडिंग का सामना करने वाले सारिफ की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक फीडर से बिजली बंद करने की बजाय PMT से रिमोट पावर सिस्टम के जरिए लोड शेडिंग कर ले। नेपरा ने AT&C लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग को नेपरा एक्ट 2005 के खिलाफ करार दे दिया। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नोलैंड की वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक बर वक्त आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। कहा, अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी वसी और मजबूत करने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF से मुसलसल रवाबित समेत बाहमी ताल्लुकात पर भी बातचीत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शन कराने की बात की है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि कोशिश करेंगे हल्का बंदियां जल्दी करें, जिससे इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कम अज कम इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल दे दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिला फायरिंग रेंज जेहलम में फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ऑपरेशनल मशकें अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों के मुकर्ररा मकासद से आगाह किया गया। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना इन मशकों का मकसद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरे पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ से भी सऊदी वली अहद की मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने अटक जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI के वकला ने दरखास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। 2 सितंबर के नोटिस जारी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ATC जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर का कहना है कि अदालत को बताया कि उस वक्त की हुकूमत साइफर को डिक्लासिफाई कर चुकी थी। मामले पर प्रोसिक्यूशन का कोई जवाब नहीं। 15 दिन पहले हुए जुडिशल रिमांड का न मुल्जिम को बताया गया न कानूनी टीम को। गिरफ्तारी से आगाह न करना फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई की रोबकार जारी कर दी।
नेपाल के खिलाफ एशिया कप के इफ्तिताही मैच में कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 151 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर अब तक 325 रन स्कोर कर लिए। मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब में आइमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचम से हम आहंग रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। शायकीन ने खूब दाद दी। 9 मई से रूपोश पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने सिंध हाईकोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख वारंट मांगते रहे, पुलिस ने एक ना सुनी। सिंध हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत हैदराबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए गिरफ्तारी से रोकने और हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत में हलीम आदिल शेख के वकील का कहना था कि हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोका जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस केस में दरख्वास्त दायर थी उसमें गिरफ्तारी से रोका है, जो इशू दरख्वास्त का हिस्सा नहीं उसमें कैसे हुक्म दे सकते हैं। गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी जाते जाते किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। वो पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अदालत से रुजू कर रहे हैं। साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करना है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफे की मांग कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रवा माह सदर मुमलिकत ने काबीना सेक्रेटरी को लिखे गए खत में तनख्वाह, अलाउंस और मुराद के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का इजहार किया था। तरमीम की सूरत में 2 मराहिल में इजाफे के बाद जुलाई 2021 से सदर की तनख्वाह 10,24,325 रुपये है, जबकि जुलाई 2023 से तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो गई है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। इंटरबैंक में आज डॉलर की कदर में 1 रुपया 40 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 319 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स कमी के बाद 46,244 की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन पीटीआई को कभी कभी चिकन का पतला शोरबा दिया जाता है। कैद के पहले 7 दिन सिर्फ दाल रोटी दी गई, मगर उन्हें किसी तरह के खाने से कोई मसला नहीं है। कमरे की सूरत हाल वही है, वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ वॉशरूम की दीवार 2 फुट ऊपर की गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर की गुफ्तगू। वकील इफ्तिखार अहमद ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान एक जेल बना हुआ है। बाहर की जेल की बजाय वो अंदर की जेल में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जितनी किताबें उनके पास थीं वो पढ़कर खत्म कर चुके। उनके हौसले बुलंद हैं और वो हकीकी आज़ादी के आज़म पर कायम हैं। इससे पहले अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका मटन और 2 बार देसी मुर्गी पका कर दी जा रही है। 9x11 के कमरे में मैट्रेस, एयर कूलर, मेज, कुर्सी और 21 इंच का टीवी मौजूद है। सियालकोट में कुछ रोज काबिल हामिला खातून के कत्ल का मुअम्मा सुलझ गया। पुलिस हिरासत में मुलजिमा खवातीन ने वाक़े की हौलनाक तफसीलात बताईं। कहा बच्चा हासिल करने के लिए हामिला खातून का पेट चाक करके बच्चा निकाला गया, लेकिन बच्चा भी मर गया। मुलजिमान ने खातून की लाश संदूक में छुपा दी। सीसीटीवी ने भांडा फोड़ा। पे भी चोटें लगी है, बाजों पे लगी है, पीछे सारा जिस्म पे लगी है, काले निशान पड़े हैं। घर पर काम करने वाली 8 साला बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। रावलपिंडी से एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। कोहनी की 2 हड्डियां तोड़ दी, सर के बाल काटे, शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का इल्जाम। कहा कि पड़ोसन के कहने पर उसकी बेटी के बच्चों की निगहदाश्त के लिए बच्ची को 6,000 तनख्वाह पर रावलपिंडी भेजा। बच्चों का खाना खत्म होने पर बच्ची पर तशद्दुद किया गया। बच्ची जान बचाकर खानपुर पहुंची। रवात पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी।
कराची की शारा फैसल पर गुज़िश्ता रोज लोगों की दौड़ें लगवाने वाला शेर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल। शेर के मुबैना मालिक, गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि अदालती फैसले के बाद शेर की मुस्तकिल रिहाइश का फैसला किया जाएगा। 2 साल से किसी को भी शेर रखने का परमिट जारी नहीं किया। कराची में 20 से ज्यादा शेर रखने के परमिट लोगों के पास मौजूद हैं। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए खुसूसी कंटेनर कराची चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद में तैयार कंटेनर 15 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा है। हवा के लिए खुसूसी खिड़कियां नस्ब हैं। 25 से 30 लाख की लागत से तैयार किया गया मधुबाला को कंटेनर से मानूस करने के लिए 4 पॉज का मखसूस ट्रेनर बैरून मुल्क से आकर ट्रेनिंग देगा। तरबियत के बाद सितंबर के आखिर तक मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। आइंदा समाअत तक ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वाकया है तो उसमें गिरफ्तार ना किया जाए। ईमान मजारी उस अदालत में मौजूद थीं तो उन्होंने कहा था कि अपनी माँ की जुबान कंट्रोल करें। ईमान मजारी ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने खुद अपनी जुबान कंट्रोल नहीं की। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। कौम को बिल जलाते हुए सवाल ज़रूर करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को किसने जलाया, किसको तकलीफ थी जब नवाज शरीफ ने IMF को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। कौम मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा पाकिस्तान IMF को खैर बात कहने के बाद IMF गया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे तक पहुँचाया गया। मुआशी तबाही हुई, डॉलर आज इस कीमत पर पहुँचा, महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने बिजली के इजाफी बिल्स का मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। कहा हुकूमत औसतन बिजली के बिल पर 10 मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटीज वसूल कर रही है। ये खित्ते में किसी भी यूटिलिटी बिल पर सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं। लोगों पर नहीं, अशराफिया पर टैक्स का बोझ डाला जाए।